वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा मैरिज के ऊपर। मैरिज के 4 टॉपिक कवर करेंगे। शादी कब होगी, लव मैरिज होगी, अरेंज्ड मैरिज होगी और शादी ना होने के कारण। कोशिश होगी वीडियो बहुत लंबी ना बने। तो पहला पॉइंट है, शादी कब होगी। कुदरती नियम है, शादी तब होगी जब लड़की कन्या एग्री होगी शांतिपूर्वक ढंग से। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, चाहे लड़की लड़के ने आपसी प्रेम प्रसंग में फैसला किया हो कि हम विवाह बंधन में बंधेंगे तब भी, और चाहे माता पिता ने अपने किसी सोर्स के थ्रू मैरिज के लिए लड़का लड़की चूज किए हैं, मैच बनाया है। जब इस पूरे पराक्रम में लड़की एग्री होगी शादी करने के लिए, हाँ मेरे को अब इस मैरिज कर लेनी चाहिए, तो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे कि मैरिज ऑर्गेनाइज होगी। ये सूत्र है, ये सूत्र है, नियम है, इसको ध्यान रखना है इस बात का। कोई ज्योतिषियों को कुंडलियां दिखा दिखाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है और बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है। इसके अंदर ना कोई हार्ड वर्क चलेगा, ना कोई स्मार्ट वर्क चलेगा। जब पीसफुल ढंग से मेंटली पीस हो, शांति हो, कन्या तैयार हो शादी के लिए कि हाँ मुझे विवाह करना चाहिए, तो हालात ऐसे बनेंगे कि मैरिज ऑर्गेनाइज हो जाएगी, मैरिज इवेंट ऑर्गेनाइज हो जाएगा। दोनों ही केस में, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो। तो पहला पॉइंट कवर हो गया, मैरिज कब होगी। ठीक है जी। जब लड़का और लड़की दोनों तैयार होंगे, स्पेशली जिसमें इसमें लड़की जब तैयार होगी, लड़की जब मेंटली प्रिपेयर होगी, तो कुदरती ऐसा सिनेरियो बनेगा, इवेंट जल्दी ऑर्गेनाइज होगा। दूसरी बात, लव मैरिज क्या चीज़ है। टीनेजर्स इस पॉइंट को जरूर देखें, ध्यान से देखें, बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। लव अफेयर है क्या चीज़। बच्चे, यहाँ लड़का और लड़की दोनों से मेरा तात्पर्य है बच्चे वर्ड से। बच्चे जब पढ़ने जाते हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, फर्दर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तो वहाँ आते जाते कैंटीन में, कैफेटेरिया में खाते पीते पढ़ते वक्त मुलाकातें होती हैं, तो एक अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है कुदरती तौर के ऊपर। और ये अट्रैक्शन तभी क्रिएट होता है, और ये अट्रैक्शन तो जनरली सब में क्रिएट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैरिज के पॉइंट तक, मैरिज के क्लाइमैक्स तक बात तब पहुंचती है जिन दो व्यक्तियों का पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार एक दूसरे को सुख और दुख देने का कार्यक्रम बनना होगा। कुदरत के तौर पर इस जन्म में जितनी भी एसोसिएशंस हमारी होती है, जिस घर परिवार में हम जन्म लेते हैं, जितने लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, वर्क प्लेस पे कोई भी पार्टनरशिप वगैरह हम करते हैं किसी बिजनेस में, या जो सबसे बड़ी एसोसिएशन है मैरिज, वो ऐसे ही नहीं होती। वो हमारे स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क से नहीं होती। वो होती है पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर जीवात्मा जो भी रूप धार कर आई है, चाहे वो गोरा है, काला है, खूबसूरत है, बदसूरत है, बहुत यश वैभव में जीने वाला है, या बहुत बेकार जीवन जीने वाला है, निम्न श्रेणी की जीवन शैली है, वो जीवात्मा जिस भी रूप को धार कर आई है, समय आने पर उसके साथ मुलाकात होगी और कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट होंगे कि आदमी उसके साथ बाउंड हो जाएगा, विवाह बंधन में बंध जाएगा। यही नियम है विवाह का। जितनी मर्जी जन्म कुंडलियां दिखा के किसी भी निष्कर्ष की चर्चा करते रहो, 7th हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की प्लेसमेंट केंद्र में, दोनों का एक्सचेंज एक दूसरे के साथ, ऐसी चर्चाएं जितनी मर्जी करते रहें, लेकिन इससे जीवन में किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते। निष्कर्ष ये है कि जब दो व्यक्तियों का आपस में लेन देन का संबंध शुरू होने का वक्त आ जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे और मैरिज के क्लाइमैक्स तक पहुंच जाएंगे, विवाह बंधन में बंधने तक का फैसला वो ले लेंगे। अब ये लव अफेयर क्या है। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, किसी भी या वर्क प्लेस के ऊपर जब काम करते हैं, तो दोनों में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है और दोनों बच्चे अपनी मर्जी से फैसला ले लेते हैं कि हम शादी करेंगे। ये बढ़िया डिसीजन है, कोई बुरा डिसीजन नहीं है। इसमें दोनों अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, दोनों फैमिलीज आपस में बातचीत करती हैं और निष्कर्ष निकालती है कि ये मैच बढ़िया है, बच्चे चाहते हैं आपस में इनकी मैरिज कर दी जाए,
ये बहुत बढ़िया तरीका है, कोई इसमें बुरा नहीं है। अब उस केस में आप जन्म कुंडली मिलवाते हैं नहीं मिलवाते हैं, जन्म कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है, क्या फैसला होता है, हर आदमी का अपना इंडिविजुअल है। जब शादी करनी ही वही है तो जन्म कुंडली को अगर आप मिलवाएंगे तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। क्या रिस्क फैक्टर है कि शादी तो अब करनी वही है, क्योंकि दोनों बच्चों की अटैचमेंट मेंटली वहाँ बाउंड हो चुकी है। अब जन्म कुंडली के अंदर यदि मंगल दोष निकल आया तब तो आप शादी ड्रॉप करने वाले हो नहीं। फिर अगर किसी की जन्म कुंडली के अंदर कोई गुरु चंडाल योग निकल आया, कोई काल सर्प दोष निकल आया, जिस तरीके की ये पॉपुलरिटी है ही है आज के युग में ज्योतिष में, मॉडर्न ज्योतिष ने ये जो पब्लिसिटी कर रखी है कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप बना के, जिसके अंदर ये प्रिंटेड योग बनकर निकलते हैं, तब क्या होगा सिवाय एक डाउट क्रिएट होने के और कुछ भी नहीं होगा। तो जब आपने शादी करनी वही है जहां आपका दिल जुड़ गया है तो वहाँ शादी चुपचाप कीजिए। फिर उसके अंदर वहमों में पड़ने की जरूरत क्या पड़ी है, फिर उसमें किसी ज्योतिषी की सलाह लेने की आवश्यकता क्या पड़ी है। दूसरा पॉइंट, लव अफेयर के अंदर ही, लव मैरिज के अंदर ही, लव अफेयर के अंदर स्पेशली मैं बोलता हूँ, मैरिज तो नहीं, क्या होता है कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में या वर्क प्लेस के ऊपर जब दो लोगों में, लड़का लड़की में अट्रैक्शन क्रिएट होता है तो ये जरूरी ही नहीं है कि ये चीज़ मैरिज तक पहुंचेगी, मैरिज क्लाइमेक्स तक पहुंचेगी। अट्रैक्शन क्रिएट होता है और क्लैरिटी नहीं होती, जिस वजह से शादी फिक्स नहीं हो पाती, शादी तक बात नहीं पहुंच पाती, और माँ बाप अरेंज मैरिज भी अरेंज नहीं कर पाते। ये जो सिचुएशन होती है ये दुविधापूर्ण होती है कि आदमी को क्लैरिटी नहीं मिल पाती। खैर, इस पॉइंट को मैं अरेंज मैरिज के अंदर कवर करता हूं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लव अफेयर से रिलेटेड, जो टीनएजर्स ये देखते हैं कि हमारे ग्रुप में कोई लड़का है, उसके साथ किसी लड़की की बॉन्डिंग है, तो उसका एनर्जी लेवल, उसका रिएक्शन लेवल जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मुझे जीवन में मिल गई है। जो दूसरे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, उसके मन में अंदर ये वाली बात आती है, यार ये लड़का के को एक अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है और इट्स अ गुड रिलेशनशिप, इसको कोई मैं गलत एंगल से नहीं एक्सप्लेन कर रहा, और अब ये मैरिज वगैरह भी कर लेंगे। तो एक दूसरा जो बच्चा है उसके अंदर एक ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये कोई टैलेंट नहीं है, आपका कोई सेल्फ टैलेंट नहीं है कि आपने किसी लड़की को इम्प्रेस कर लिया या किसी लड़की ने किसी लड़के को इम्प्रेस कर लिया। ये कोई सेल्फ टैलेंट नहीं है, ये कुदरती है, ये सब कुछ नेचुरल प्रोसेस है। यानी कि किसी को कौन पसंद आएगा ये टोटली नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आपका अपना खुद का कोई वश नहीं है। इसलिए यदि किसी लड़के को कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई है और वो मैरिज के पॉइंट तक जा रहे हैं, और यदि किसी लड़की को कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया है, तो दूसरी लड़कियों को किसी भी प्रकार की कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे कोई जानकार थे, उसके अंदर मेरे को सुनने में ये वाली बात आई थी कि लड़का कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तो उसने अपने पेरेंट्स से वाली बात पूछी कि क्या इस एज में गर्लफ्रेंड होना जरूरी होता है, क्या इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो मेरे आपको एडवाइस है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। ये पर्सनैलिटी नहीं है कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं है, या आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है। पर्सनैलिटी ये है कि यू आर लिविंग जस्ट एज ए नेचुरल नॉर्मल लाइफ, अ सिंपल लाइफ। दिस इज द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ। आप भगवान से कनेक्ट हो और आप अपना काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो? पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पढ़ाई कर रहे हो। काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम कर रहे हो। कोई प्रॉब्लम आ गई, उसे सॉल्व कर रहे हो, बस। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। किसी ने मिलना न मिलना ये नेचुरल प्रोसेस है। जब आपका लेन देन उसके साथ होगा, सुख और दुख को लेने और देने का, वो कनेक्टिविटी आपके साथ जुड़ जाएगी। इसलिए कोई भी टीनेजर इस बात की इन्फीरियरिटी फील ना करके मेरी लाइफ के अंदर कोई अच्छा बॉयफ्रेंड मुझे नहीं आया मेरी लाइफ में, या कोई अच्छा गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ में नहीं आई। ये जितने भी ज्योतिषी उपाय होते हैं ना, ये उंगलियों को ऐसे ऐसे करके ये मुद्रा बनाओ, उसका नाम लो, अट्रैक्शन क्रिएट करो। अगर आप आकर्षण पाना चाहते हो तो हाथ में चावल लो, गुलाब जल डालो, गुलाब के फूल डालो, उसका नाम लो और ऐसे पीछे को फेंक दो। ये सब बेकार की चीज़ें हैं। ये टीनएजर्स को भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, अपनी लाइफ को स्पॉइल करने वाली चीज़ें हैं। इन चक्करों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल अपना पूजा पाठ करो, शाकाहारी रहो,
किसी प्रकार का कोई नशा ना करो, अपना चुपचाप कर्म करते रहो। जो नेचुरल प्रोसेस के हिसाब से आपकी अरेंज मैरिज होनी होगी अरेंज मैरिज होगी, लव मैरिज होनी होगी आपके जीवन में, वो जीवात्मा आ जाएगी। देखिए, कनेक्टिविटी होनी है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कनेक्टिविटी होनी है किसी की भी, लड़की की लड़के के साथ, लड़के के लड़की के साथ। अब चाहे वो कनेक्टिविटी अरेंज लेवल पे हो, माता पिता अपने लेवल पे उस चीज को सर्च कर लें, उस मैच को सर्च कर लें, या आप कहीं पढ़ने गए या किसी वर्क प्लेस पे गए तो नेचुरल तौर पर वो वहां पर है और आपका तब आपस में कनेक्शन हो गया। इसमें कोई स्मार्ट वर्क या हार्ड वर्क तो है ही नहीं। यहां जैसे फॉर मैं आपसे आपसे आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैं किसी भी फिल्म एक्टर और किसी भी फिल्म एक्ट्रेस के लाइफ से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं फिल्में देखता हूं। मैंने 1991 में फिल्में देखनी बंद कर दी थी, वो मेरी लास्ट मूवी थी। उसके बाद मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन किसी बात को समझाने के लिए, एग्जाम्पल लेने के लिए किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम लेना पड़ता था कि आदमी उसके बारे में जानकार होता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैटरीना कैफ ने यदि विक्की कौशल से मैरिज करनी है ना, तो वो उसी से मैरिज करेगी। इसमें विक्की कौशल का कोई अपना टैलेंट या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं है कि उसने किसी को इंप्रेस कर लिया। ऐश्वर्या रॉय ने यदि अभिषेक बच्चन को चूज करना है ना, तो अभिषेक बच्चन को चूज करेगी। उसको नहीं लेना देना कि उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसको डांस आता है कि नहीं आता, उसकी फिल्में फेमस होती है कि नहीं होती है। करीना कौन है? करिश्मा कपूर है। करिश्मा कपूर ने यदि सैफ अली से मैरिज करनी है ना, तो वो उसी से मैरिज करेगी। उसे नहीं कंसर्न कि उस आदमी की जो पहली मैरिज है उसके बच्चों की उम्र 18, 20, 22 साल की है। हेमा मालिनी ने यदि धर्मेंद्र से मैरिज करनी है ना, तो वो धर्मेंद्र से ही मैरिज करेगी कि उसको नहीं पता, उसको नहीं लेना देना कि वो ऑलरेडी एक पहली मैरिज से 4 बच्चों के पिता बने हुए हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि संसार में जिस भी जीवात्मा के साथ, जिस भी प्राणी के साथ लेन देन का संबंध बना होता है, उससे कनेक्टिविटी जुड़ने के अपने आप से हालात बनते हैं, अपने आप से कनेक्टिविटी बनती है। एक सबसे बड़ा एग्जांपल लीजिए अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई वेल्थ नहीं पीछे, ठीक है। वो खुद अपने इंटरव्यू में वाली बात बोलते हैं और कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महंगे कलाकार, सबसे फेमस कलाकार, सबसे हाईली डिमांडेड कलाकार राजेश खन्ना जी की बेटी से उनकी मैरिज हुई। बताइए, जिस वक्त ऐसा होना होता है ना, तो जो भी ग्रह है, शुभ है अशुभ है, उनकी दशाएं, उनकी गोचर नक्षत्रों के अंदर सब अनुकूल हो जाते हैं। उसी अनुकूलता, उसी प्रतिकूलता के अंदर ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया लव मैरिज का। इसमें आपका हार्ड वर्क और आपका स्मार्ट वर्क कुछ काम नहीं करेगा। नेचर में, कुदरत में पूर्व जन्मों के अनुसार जिससे कनेक्टिविटी होनी होगी वो व्यक्ति सामने आ जाएगा। अरेंज लेवल के ऊपर भी आ जाएगा, लव अफेयर के थ्रू भी आ जाएगा। यानी कि खुद स्वयं से मिलना होगा तो कोई साधन बनेगा, उसको नाम दे दिया जाएगा लव अफेयर। शादी से पहले 10, 20, 30, 50 बार मिल लिए, 100 बार मिल लिए, किसी रेस्टोरेंट में खा लिए, पी लिए, बातें कर ली, फिल्में देख ली, तो इसको लव अफेयर का नाम दिया जाएगा। और अगर कुछ भी ये नहीं किया, माँ बाप ने किसी रिश्तेदार के थ्रू रिश्ता ढूंढा, तो उसका नाम दिया जाएगा अरेंज मैरिज। मेन पर्पस ये होगा, पूर्व जन्मों के आधार पर आपस में मिलन होगा, वो इवेंट घटित होगा। मेन चीज ये है। अब एक सबसे जरूरी चीज, शादी ना होने का कारण, इसके अंदर ज्योतिषों की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है। माँ बाप कुंडलियां दिखा दिखा के परेशान हो रहे हैं, बच्चों की ना एज हो गई है, बच्चे को शादी नहीं हो पा रही, क्या करें। होता क्या है, किसी भी जगह पर ना बच्चों का कुछ, मान लीजिए अट्रैक्शन है किसी के प्रति, यानी कि कोई लड़की किसी को लाइक करती है या कोई लड़का किसी को लाइक करता है, पर वहाँ ना क्लैरिटी नहीं है। वो चाहते हैं मन से, रिलेशनशिप्स ठीक है, साफ सुथरा है, वो चाहते हैं हम एक दूसरे से शादी करें, पर तो शादी की एज हो रखी होती है, माँ बाप बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों का जो अट्रैक्शन है वो किसी और जगह होता है, लेकिन वहाँ क्लैरिटी नहीं होती। अभी बात शादी होगी कि नहीं होगी यहाँ तक पहुँच नहीं रखी होती, इसलिए बच्चे डिले कर रहे होते हैं। लेकिन घर में पेरेंट्स के साथ ना ओपनली डिस्कस नहीं करते, शर्म की वजह से या किसी भी वजह से, कि पता नहीं मेरा ये लव अफेयर सक्सेस होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कोई लड़का अपने वर्क प्लेस के ऊपर या जहाँ वो पढ़ने जाता है या जो भी है, उसका अट्रैक्शन किसी लड़की के साथ है, वो दिल से चाहता है कि मैं ये लड़की के साथ मेरा मैरिज हो जाए, मैं यहाँ से पढ़ लिख कर निकलूँ, जॉब करूँ, या मैं जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो मेरा इसके साथ रिलेशनशिप हो जाए,
मैरिज तो मुझे करनी है, ये लड़की एग्री हो जाए, अगर हो जाए तो मैं अपना घर बसा लूँ और शादी कर लूँ। लेकिन किसी भी वजह से बात क्लियर नहीं हो रही होती और इस काम में वक्त गुजर रहा होता है, उम्र गुजर रही होती है, घर वाले चिंता कर रहे होते हैं कि बच्चों की मैरिज करनी है, वो अपनी लेवल पे रिश्ते ढूंढते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होने के बावजूद भी बच्चे मना कर देते हैं कोई ना कोई बहाना कर कर। तो पेरेंट्स परेशान होते हैं, फिर वो ज्योतिषियों के यहाँ चक्कर काटते हैं, फिर वो ज्योतिषियों की एडवाइस लेते हैं, ये देखना जरा इसके ग्रह क्या बात है, ये कुछ बताता नहीं है क्लियर, ना हाँ में जवाब देता है ना में जवाब देता है। ये चीज़ होती है, ये प्रैक्टिकल है, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम इन सोसाइटी। ऐसा होता है, बच्चे क्लियर नहीं बताते, पिक्चर ही क्लियर नहीं होती कि इसका कहीं और अफेयर है, ये खुद अपनी मर्जी से करना चाहता है या इसके लिए हम रिश्ता ढूंढे, और बीच में होती है, क्लैरिटी नहीं होती बात के अंदर, ये वाली चीज। और ये मेन पॉइंट हो गया, मेन तो यही पॉइंट है मेन, रिश्ता ना। हाँ, एक चीज और, एक पॉइंट और मेरे दिमाग में आया, बच्चों की एज हो रही होती है मैरिज के लिए, पेरेंट्स एक और वजह होती है जिस वजह से भी अच्छे रिश्ते मैटेरियलाइज नहीं हो पाते। आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में आप ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब पूर्व जन्मों में उनका लेन देन का संबंध नहीं लिखा इसलिए नहीं हो पाते। इसको भी कह सकते हैं। दूसरा ऐसा होता है कि पूर्व जन्मों के साथ साथ इस जन्म में भी नए कर्म क्रिएट होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज ईश्वर की कृपा से सामने आती है, पर आदमी अपना माइंड स्टेबल न होने की वजह से, ईश्वर आश्रित ना होने की वजह से सही डिसीजन नहीं ले पाता और वो चूक जाता है। आप जैसे अरेंज मैरिज की बात कीजिए, कई बार नहीं, हर बार ज़्यादातर अच्छे रिश्ते मैच करते हैं, मिलते हैं, लेकिन लोग पेरेंट्स शुरुआत कहाँ से करते हैं? जन्म कुंडली मैच कराने से। वो जन्म कुंडली मैच कराते हैं, सारा मैच ठीक है, बच्चों की उम्र, लड़का लड़की की उम्र, एजुकेशन, जॉब वगैरह सब कुछ ठीक है, देखा जाए मैच बहुत बढ़िया है, लेकिन वो शुरुआत कहाँ से करते हैं? हॉरोस्कोप मैचिंग से। हॉरोस्कोप के अंदर ज्योतिषी जी निकाल देंगे कंप्यूटराइज जन्म कुंडली के हिसाब से, मंगल दोष है, ये दोष है और वो दोष है। पेरेंट्स उसके आगे बात ही नहीं चलाते, वो मंगल दोष के चक्कर में रिश्ता ही तय नहीं करते और बच्चे ओवर होते रहते हैं। ये वजह होती है दो, शादी ना होने की, कि बच्चे, पहला पॉइंट, बच्चे क्लियर नहीं बताते कि हमारा कहीं अफेयर है, मैं कहीं चाहता हूं मेरा वहां शादी का कुछ मेटेरियलाइज हो जाए, बात होती है नहीं है, और अरेंज मैरिज में हाँ करते नहीं है, तो दोनों तरफ से लटके रहते हैं, इसलिए मैरिज में डिले होता रहता है। और दूसरा रीजन, अरेंज मैरिज में माँ बाप अपनी मर्जी से जो रिश्ता ढूंढते हैं वो मैच ठीक होता है, हर तरीके से ठीक होता है, पर शुरुआत करते हैं जन्म कुंडली के मिलान से। उसमें कंप्यूटराइज हॉरोस्कोप में जब कोई मंगल दोष वगैरह निकल आता है, डर के मारे रिश्ता तय नहीं करते। एक ये वजह है शादी ना होने की। सब कुछ कुदरती प्रोसेस है शादी का, एक दूसरे के साथ मिलना, पूर्व जन्मों के अनुसार कोई पत्नी बनकर आया है, कोई पति बनकर आया है, जीवन में किसी के एसोसिएशन के साथ जीवन में सुख और शांति आनी है, या किसी के एसोसिएशन के साथ दुख और अशांति आनी है। ये करने के बाद धीरे धीरे पता लगता है। हमारी कामना यही है कि सबके बहुत बढ़िया मैच हो। ईश्वर प्रार्थना करते रहिए, ईश्वर आराधना करते रहिए और ईश्वर के आश्रित होकर सारे काम कीजिए। ज़्यादा किसी ज्योतिष के चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों में। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो किसी अच्छे सलाहकार से, किसी अच्छे जानकार से, ज़िंदगी के तजुर्बेकार से आप तजुर्बा के आधार पर एडवाइस ले सकते हैं। यदि आपकी बच्चों की शादी में कोई डिले है और आप किसी ज्योतिषी से सलाह लेते हैं, और यदि वो आपको कहते हैं मंगल, शनि, राहु, केतु का ये चल रहा है इस वजह से, तो समझ लिए ये सबसे बुरा वक्त है आपका, जिस ज्योतिषी ने आपको किसी ग्रह के चक्कर में फंसा दिया। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।